हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना। मेरे आनंद बाग गार्डनिंग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है राइस हस्क। जी हाँ फ्रेंड्स, राइस हस्क कहाँ पे यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कितना यूज़ करें, कहाँ पे मिलेगा और लेने के बाद भी कैसा यूज़ करें, ये सारी बातें हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में टिके रहिएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे कहते हैं राइस हस्क। राइस हस्क मतलब अपने जो चावल होते हैं वो निकालने के बाद ये जो वेस्ट होता है इसको राइस हस्क, जैसे ये चावल का छिलका होता है। अभी आपको ये बीच बीच में काला दिख रहा होगा, तो एक्चुअल में हम जब राइस हस्क लेते हैं तब ये सिर्फ ऐसा सफ़ेद ही होता है। देखिए ये बीच में आपको काला काला दिख रहा होगा। अभी इसको मैंने क्या किया है, कैसे किया है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं राइस हस्क मिलता कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं भी यूट्यूब के जो वीडियोस थे वो देखती थी। तब मुझे पता चला कि जब भी आपको टेरेस गार्डनिंग करनी हो और टेरेस पे ज़्यादा वेट ना हो, इसके लिए अगर आपको सॉइल का जो मीडिया है वो लाइट वेट करना है तो आप उसके लिए राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सर्च किया, मैंने ऑनलाइन देखा और ऑनलाइन मैंने एक बार मंगाया भी, लेकिन मुझे वो बहुत ही महंगा पड़ा। वो 40 रुपये किलो ऐसे कुछ तो भी मिला और उससे ज़्यादा तो उसके डिलीवरी चार्जेस थे। तो एक बार मैंने मंगा के उसके बाद मैंने कभी नहीं मंगवाया। फिर मैं जहाँ पे रहती हूँ मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे लोकल एरिया में भी वो मिलता है। तो स्पेशली ये जो राइस हस्क होता है वो चावल निकालने के बाद ये जो वेस्ट होता है उसको पोल्ट्री फार्म्स में यूज़ करते हैं। जो मुर्गे होते हैं वहाँ पे पोल्ट्री फार्म में उनको ये एज अ फूड वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो क्योंकि वो जो लोग होते पोल्ट्री फार्म के वो बहुत हेवी क्वांटिटी में लेके जाते थे, लेकिन हमें गार्डन में तो इतना नहीं लगता है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो देने के लिए तैयार हो गए। तो मैंने 20 kg पर 9 रुपीज़ kg मैंने वो लिया। तो मुझे वो बहुत ही सस्ता पड़ा। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे ख़जाना ही मिल गया। तो मैं वो लेके आ गई। और अभी स्पेशली मैं जो गार्डनिंग करती हूँ वो एडेनियम और स्पेशली बोगनवेलियास, इनके सिवा मेरे पास और बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो स्पेशली मैं एडेनियम के लिए मुझे जो सॉइल मीडिया चाहिए था वो बहुत ही पोरस चाहिए था। तो उसके लिए राइस हस्क स्पेशली ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, NPK होता है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी होती है उसकी वो जो अमाउंट होता है NPK का वो कम होता है, लेकिन होता है। तो अभी देखिए, जैसे हम वो बाज़ार से लाते हैं या आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज़ करना है, क्योंकि क्या होता है जब भी इसमें से चावल निकालते हैं तो लेकिन फिर भी इसमें कुछ चावल के दाने बच जाते हैं। तो जैसे हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, पौधे में जो होता है वो रूट के पास या सॉइल में फंगस लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चावल होते हैं उसमें बचे उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, रॉट होना शुरू हो जाते हैं और उससे पौधे में फंगस लगता है। इसीलिए ये जो होता है लाने के बाद डायरेक्टली यूज़ कभी नहीं करना है। तो उसको करना क्या है देखिए। तो अभी मैंने जो ये किया है इसको बोलते हैं कार्बोनाइज्ड राइस हस्क। कार्बोनाइज मतलब क्या करना है, देखिए जैसे आप लाते हैं आपको जितना चाहिए या जितना आपने लाया है आप पूरा उसको कार्बोनाइज कर सकते हो। अभी कार्बोनाइज कैसे करना है देखिए। अभी ये जो है राइस हस्क मैंने क्या किया, इसका ऐसे ढेर बना के डाल दिया। देखिए आप ज़मीन पे कर सकते हो। अभी ये मैंने टेरेस के ऊपर किया है, लेकिन डायरेक्टली टेरेस पे कभी मत कीजिए क्योंकि नीचे का जो सीमेंट होता है वो जल सकता है। तो उसके लिए देखिए मैंने नीचे ये जो मेरी वेस्ट विंडोज़ पड़ी थी वो नीचे डाले हैं। और आपको डायरेक्टली इसको जलाना नहीं है। तो जब जलाएंगे तो क्या होगा, पूरा जो राइस हस्क है वो पूरा ऐसे जैसे पाउडर ऐश जैसे हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक ऐसा वेस्ट पड़ा हुआ था जाली का। तो मैंने उसके अंदर क्या किया, देखिए ये चारकोल है। तो मैंने ये चारकोल इसके अंदर डाल दिया ऐसे, देखिए ऐसे डाल दिया मैंने उसको। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो पतली पतली टहनियाँ होती है वो जला के
उसको अंगारा बना लिया। तो जैसे ये अंगारा बनता है तो आपको क्या करना है, ऐसे इसके अंदर इसको अंदर दबा देना है। और फिर क्या होगा, ये जो है इसको साइड से ऐसे पूरा अंदर डाल के साइड से राइस हस्क पैक कर देना है। और ये करने के बाद ये धीरे 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 क्या होता रहेगा, ये जो राइस हस्क है ये ऐश भी नहीं होगा और पूरा जलेगा भी नहीं। और मतलब ऐसे इसका आपको क्या करना है, बीच बीच में ऐसे इसको साइड में करके फिर से जो पार्ट वाइट दिख रहा है आपको वो ऐसे आगे पीछे करना होगा। देखिए, तो ये रात में करके मत ये कीजिएगा क्योंकि पूरा राइस हस्क ऐसे जल सकता है, दिन में कीजिएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, देखिए ये आपको दिख रहा है, मतलब ये पूरा जला भी नहीं है और पूरा मतलब कच्चा भी नहीं है। तो ये करने से सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि आपके सॉइल में इसको फंगस नहीं लगेगा, है ना। नहीं तो ये फंगस लग जाता है और अपना जो प्लांट होता है वो खराब हो जाता है। तो उसके लिए ये जो है राइस हस्क को जलाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे पौधों में जो अलग अलग बीमारियां लगती है फंगस की वो नहीं लगेगी। तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया ऑनलाइन मिलता है या कैसे खरीदना है और अभी इसको कैसे यूज़ करना है। अभी कितना यूज़ करना है, देखिए ये डिपेंड करता है आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ की सॉइल कैसे है और डिपेंड करता है आप किस पौधे के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आप विंटर फ्लावर्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसको ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि विंटर फ्लावर्स के लिए स्पेशली आप ज़्यादा काउडंग कंपोस्ट, जैसे हमने 100% का रेशियो लिया तो उसमें काउडंग कंपोस्ट होता है, अच्छा पुराना लीजिए, नया वाला मत लीजिए। नया वाला लोगे तो पौधा जल जाएगा। पूरा जो काला हुआ हो काउडंग वो लीजिए, या गोट मैन्योर लीजिए और वो 40% लीजिए। एज विंटर फ्लावर का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उनको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं। और 30% राइस हस्क लीजिए और 30% आपको सॉइल लेनी है, जो आपके यहाँ की गार्डन की सॉइल होगी वो लीजिए। और वो फंगीसाइड वगैरह ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सीवीड एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, सीवीड वो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास हो तो। अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जो काउडंग लिया है वो ही बहुत है। तो देखिए, ये लेने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका जो सॉइल मिक्स होगा वो बहुत ही लाइट वेट होगा। इसकी वजह से आपके छत के ऊपर वज़न भी नहीं आएगा और अब जब भी पानी डालोगे तो वो बहुत जल्दी से नीचे से चला जाएगा और इससे रूट रॉट होने से बचेगा। तो राइस हस्क से न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और सॉइल में एरिएशन भी अच्छे से रहेगा, पानी अच्छे से ड्रेन आउट होगा। तो ये राइस हस्क का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें फ़ायदा होता है, तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जितना हो सके आपकी जो सॉइल है वो लाइट वेट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि पौधों के जो रूट्स होते हैं उसमें हवा वो अच्छे से आती जाती रहेगी और पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मिलता है राइस हस्क तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा और याद रखिए उसको एज इट इज़ कभी मत यूज़ कीजिएगा। उसको अच्छे से ऐसे कोयले के साथ जला के ही यूज़ कीजिएगा, जैसे मैंने किया है। मेरे इसमें तो राइस हस्क की वजह से बहुत ही फ़ायदा होता है। देखिए, मैंने मेरे बहुत सारे पौधों में राइस हस्क ही मैं मिलाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में। देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें भी राइस हस्क ही है। देखिए, दिख रहा है आपको, ये राइस हस्क ही है इसमें। ऐसे मैं अपने सारे पौधों में राइस हस्क मिलाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।